फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीषा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, जिसके अंदर आपकी वैकेंसी निकली है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ग्रुप सी। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 7/2024-25। जो आपकी पोजीशन है वो है जूनियर क्लर्क की। आप इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 17 अप्रैल 2025 अप टू 5 PM यानी कि 17 तारीख को तक आप 5 बजे तक अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो और 22 अप्रैल तक अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद है आपकी फ़ीस जो कि 500 रुपये है। जर्नल, OBC और जो भी EWS कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए आपके 500 रुपये फ़ीस लगेगी। उसके अलावा आपका जो भी है SC, ST, PWBD और जो भी वुमेन कैंडिडेट है, कोई भी फीमेल अप्लाई करती है तो उनकी कोई भी आपकी यहाँ पे फ़ीस चार्ज नहीं होगी, नील। सिर्फ जर्नल, OBC, EWS वालों को 500 रुपये देने हैं। और अगर आप मान लो SC कैटेगरी से हो, ST से हो, PWBD से हो या वीमेन कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं करे, मतलब आपकी कोई भी फ़ीस यहाँ पे चार्ज नहीं है, नील है। बाकी 500 रुपये। जिन लोगों की फ़ीस लगती है वो लोग अपनी इंटरनेट बैंकिंग से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI से अपनी बैंक की पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो इनवाइट की गई है इंडियन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेशन फिल करने के लिए जूनियर कलर की। और जो आपका पे लेवल है वो नीचे बता रखा है, हमारा पे लेवल 2। उसके बाद द एप्लीकेशन हैज़ बीन फिल्ड ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट www.bhu.ac.in/RAC. आपको इसके ऊपर इस वेबसाइट पे अपने फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद डाउनलोड करनी है आप। उसके बाद जो आपकी हार्ड कॉपी है उसको आपको सबमिट कराना है रजिस्ट्रार ऑफिस में, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के बाद डाउनलोड करना है और जो भी वाराणसी में आपका रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ जाके आपको अपनी हार्ड कॉपी सबमिट करानी है। उसके बाद आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है, पोस्ट कोड है 50003। जो आपका पे लेवल है वो 2 है। 19,900 रुपये हैं आपके, जो कि 63,200 तक इंक्रीज़ हो सकते हैं। 19,900 से 63,200 तक फ़िलहाल आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो 19,900 से होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको मेंशन किया है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर है, कोड वही, नेम जूनियर क्लर्क। जर्नल की आपकी 80 वैकेंसी है, EWS 20, SC 28, ST 13, OBC 50, PWBD कैटेगरी 8। ये आपकी वैकेंसी है। टोटल आपकी 191 पोस्ट है, जिसको ऐसे कैटेगरी वाइज में आपका डिवाइड किया गया है। उसके बाद है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जूनियर क्लर्क, पे लेवल 2। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में दे रखा है कि आपने 2nd क्लास ग्रेड से ग्रेजुएट पास किया हो और उसके साथ साथ आपके पास 6 मंथ की ट्रेनिंग हो। जैसे कि कंप्यूटर आपने यूज़ किया हो, उसके अंदर आपने ऑफिस ऑटोमेशन, बुक कीपिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग और किसी भी सेंट्रलाइज मतलब सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन से आपने उसको लिया हो, या फिर आपने 2nd क्लास से ग्रेजुएट किया हो, उसके साथ में आपके पास डिप्लोमा हो, डिप्लोमा इन कंप्यूटर रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE। अगर आपके पास डिप्लोमा है जो कि AICTE से रिकॉग्नाइज्ड है, या फिर आपके पास किसी भी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है तो भी आप एलिजिबल हो। उसके साथ साथ आपने ग्रेजुएशन में 2nd क्लास ग्रेड से पास किया हो। फिर है आपका स्किल टेस्ट, जिसके अंदर आपकी टाइपिंग टेस्ट होती है। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ओनली बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपके रिटन एग्ज़ाम के बेस पे ही आपको बुलाया जाएगा। टाइपिंग स्पीड जो है आपकी 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में है और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में है। और फिर से बता रखा है कि ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें है जैसे वेटेज ऑफ 4% मार्क्स फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। आपको 4% की वेटेज दी जाएगी जो कि एटलीस्ट 240 डेज पर ईयर ऑफ डेली वेजर्स होगा। रेंडर्स बाय डेली वेजेस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय इन द यूनिवर्सिटी अप टू अ मैक्सिमम सीलिंग ऑफ 20% मार्क्स इन एवरी क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट। जो भी आपका रिटर्न टेस्ट होगा या आपका स्किल टेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन या फिर स्किल टेस्ट,
उन्हीं को अलाउ किया जाएगा नॉन टीचिंग ग्रुप सी के लिए, जो कि रेगुलर बेसिस है, वो इन कंडीशंस को फुलफ़िल कर देता है। तो मान लो आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर आप उन सभी की जो ये कंडीशन है इनको फुलफ़िल कर देते हो, आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, सेकंड क्लास भी ग्रेड है आपके पास, आपने डिप्लोमा भी लिया हुआ है कंप्यूटर का, तो आप एलिजिबल हो। तो उस केस में आपको 20% मार्क्स का जो भी है वेटेज दी सॉरी आपका जो 20% मार्क्स ऑफ सेलिंग है वो आपके जो भी असेसमेंट होगी उसमें अलाउ कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड से आपको सबमिट करनी होगी, और उसके बाद उसकी आपको हार्ड कॉपी डाउनलोड करनी है जितने भी एनक्लोजर्स हैं उनके साथ में। उसके बाद जो एप्लीकेंट है वो पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करेगा रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल के ऊपर, जो कि आपकी पोर्टल BHU की वेबसाइट पे है। दे कैन फिल अप द प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। जो भी आपको ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म में वो सब आपको भरनी है। डिजिटल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन JPEG फॉर्मेट, जो कि आपको बता रखा है कि 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर आपकी है, आप उसको अधूरा छोड़ देते हो तो वो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। फीस अगर आप एक बार भर देते हो तो वो रिफंडेबल नहीं है। While filling the online application, if the browser closes unexpectedly or if the candidate is logged out, the login information sent to the email to login again may be used. अगर आप मान लो नेटवर्क सर्वर चला जाता है या नेट में प्रॉब्लम आ जाती है या फिर आपसे लॉग आउट हो जाता है, तो लॉगिन इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो आपकी ईमेल पे आएगी। जो भी आप ईमेल वहाँ पे डालोगे उसी के ऊपर लॉगिन के बारे में बता रखा होगा। इन केस ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम फेस बाय फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हो और आपको किसी भी तरह की कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ये मेल दी गई है, आप इसके ऊपर मेल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। जब आप फॉर्म को फिल करते हो तो उसमें बहुत सारे टैब होते हैं, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एक्सेट्रा, जितने भी आएंगे आप फॉर्म को अप्लाई करोगे। तो जैसे ही आप सारे टैब को भर लोगे तो लास्ट में आपसे सबमिट मांगेगा। अगर आप अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देते हो तो उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो इंश्योर कर लें कि जब भी आप फाइनल सबमिट कर रहे हो उससे पहले आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो आपकी सारी करेक्ट हो। After successful submission, the candidate will be directed to the payment gateway for online payment. जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करते हो फाइनल, उसके बाद आप डायरेक्ट जो भी अगर किसी की पेमेंट कटनी है तो उसके लिए पेमेंट का गेटवे खुल जाएगा। आप किससे करते हो, UPI क्रेडिट कार्ड, जो भी जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो वो ओपन हो जाएगा। और जिन लोगों के केस में फ़ीस नहीं कटेगी वो वहीं से फिर अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लें। यूनिवर्सिटी पेपर कंडक्ट कराएगी, रिटन टेस्ट, a computer proficiency test followed by a skill test to assess the knowledge of uses of computer। जो भी आपकी रिटन टेस्ट होगा उसके बाद आपकी जो स्किल टेस्ट कराई जाएगी उसमें सिर्फ ये चेक किया जाएगा कि आपको MS ऑफिस एंड सिमिलर टूल्स रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑफिशियल यूज़, मतलब जो डेली बेसिस पे ऑफिस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, क्रिएट फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन, क्रिएशन एंड फॉर्मेटिंग ऑफ टेबल, ग्राफ, पैराग्राफ, अलाइनमेंट, फॉन्ट साइज, इस तरह से। तो वही चेक करेंगे कि भाई आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं है, क्योंकि देखो कंप्यूटर का डिप्लोमा तो कोई भी ले लेता है, आज के टाइम में सब चीज़ अवेलेबल है, लेकिन आपको नॉलेज कितनी है वो चेक किया जाता है। तो अगर आपको कंप्यूटर, आपके पास डिप्लोमा है लेकिन आपको कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए ये टेस्ट आपका लिया जाता है कि आपको एक्चुअल में उस चीज़ की नॉलेज है भी या नहीं है। इसीलिए इसको क्वालिफाइंग नेचर का रखा जाता है, क्योंकि जितनी भी आपकी क्लरिकल पोस्ट होती है उन सब में आपका कंप्यूटर का काम होता है, इसलिए। उसके बाद है आपका जो कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट है और जो स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जाएगा उन कैंडिडेट्स के लिए जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे अपने रिटन टेस्ट के परफॉर्मेंस में। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में जिन लोगों की जैसे जितने भी मार्क्स कट ऑफ रखे जाएंगे कि भाई मान लो, इसमें अभी पूरा डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि कितने पेपर कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा। जैसे हम मान लेते हैं, मान लो 100 नंबर का पेपर होगा तो उन्होंने रख दिया 60 मार्क्स लाने हैं जनरल OBC वालों को, तो उनसे ऊपर ऊपर वाले कैंडिडेट को ये लोग जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो बुला लेंगे अपने स्किल टेस्ट के लिए। उसके बाद जितनी भी एडिशनली इफ़ रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी में कंडक्ट मल्टीपल स्किल टेस्ट एंड देयर बाय इंश्योर अ कंप्रिहेंसिव मल्टीफेस्टेड असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट कैपेबिलिटी। वो
कंडक्ट करा सकते हैं, वो इनके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। मियर एलिजिबिलिटी विल नॉट एंटरली एनी कैंडिडेट फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर द रिटन या फिर स्किल टेस्ट। जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटी मतलब जो यूनिवर्सिटी है, जिस टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे होंगे या आप हार्ड कॉपी सबमिट कराने जाते हो, अगर वहाँ पे आप फेक पाए जाते हो या आपने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू विड्रॉ एनी एडवर्टाइज पोस्ट। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके पास राइट है कि वो अपनी निकाली हुई वैकेंसी को कभी भी विड्रॉ कर सकती है। ऑल द पोजीशन एडवर्टाइजमेंट में बी फिल्ड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। In case of any inadvertent mistake in the process of selection which may be deducted at any stage even after the issue of appointment letter, the university reserves the right to modify, withdraw, cancel any communication made to the candidate। तो ये सब आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन है। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 18 to 30 जनरल कैटेगरी, SC ST के लिए 18 to 35 ईयर and 18 to 33 OBC, 18 to 35 year of widow, divorced and women judicially separate from their husband and remarried, 40 year for SC ST कैंडिडेट। तो इस तरह से आपको सारा बताया हुआ है। क्लोजिंग डेट 17 अप्रैल है, आपको वेबसाइट बता रखी है, इसके ऊपर ही जाके आपको अपने फॉर्म को फिल करना है और यहाँ पे आपको सबमिट कराना है अपना रजिस्ट्रार ऑफिस में, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU वाराणसी UP। 22 तारीख को या इससे पहले आप 5 बजे, मतलब अगर 22 तारीख को जा रहे हो तो 5 बजे से पहले, उसके अलावा आप अपना पहले ही सबमिट करा दीजिए अपनी जो भी आप हार्ड कॉपी है। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, डेट 18 तारीख को ये रिलीज़ हुआ था। ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो यूज़फुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए।